नमस्कार, मैं सुशील कुमार। आज हम आपको ऑनलाइन दुनिया के फ्रॉड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। एक्चुअल में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरी भी तरह की बहुत सारी आजकल वेबसाइट्स हैं, मगर फेमस अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट ही हैं। अक्सर लोग इन दोनों ही वेबसाइट से शॉपिंग करते रहते हैं और ज़्यादातर शॉपिंग इन्हीं वेबसाइट से करते हैं। और मैंने भी अभी रिसेंटली मैं भी पुराना कस्टमर हूँ अमेज़ॉन का। और अमेज़ॉन से मैंने रिसेंटली 22 सितंबर 2023 को एक फायरवॉल्ट इनविंसिबल वॉच स्मार्ट वॉच मैंने फायरवॉल्ट इनविंसिबल प्लस स्मार्ट वॉच मैंने ऑर्डर करी थी। और क्योंकि मैं प्राइम मेंबर हूँ तो मुझे अगले दिन शाम को 7:30 बजे के करीब जो है 7 या 7:30 बजे के करीब मुझे एक प्रोडक्ट डिलीवर किया गया। डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया और कहीं दूर घर से मुझे दूर बुलाया कि कहता मैं आ नहीं सकता तो आप आ जाइए। तो मैं जाके प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया और उसने मुझे ये पैकेज दिया। ये आप देखिए अमेज़ॉन का, और मैंने निकाल दिया था, हालांकि ये इसमें बीच में ये भी था, इसमें लिखा हुआ है अमेज़ॉन, आप चेक कर लीजिए। देखिए ये अमेज़ॉन लिखा हुआ है। तो अमेज़ॉन का ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन ने मुझे दिया, ये पैकेज एक डिलीवरी बॉय ने। मगर जैसे ही मैंने 5 मिनट बाद 5 या 10 मिनट बाद जब मैंने पैकेज खोला, मतलब मैं हैरान रह गया कि किस तरह से ये फ्रॉड हुआ। और आप देखिए कि इस पैकेज में से जब मैंने इसको खोला तो मुझे ये वाला वॉच मिला, ये वाला, जो कि कलर फिट पल्स गो बज नाम की एक स्मार्ट वॉच है, नॉइस ब्रांड की, जो कि बहुत ही सस्ती है इन कंपैरिजन टू द वन जो मैंने ऑर्डर करी थी, जो फायरवॉल्ट इनविंसिबल प्लस थी। वो 5000 की वॉच थी, मगर डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट वो मुझे 4000 की पड़ रही थी। तो मैंने वो ऑर्डर कर दी अमेज़ॉन से। अब मैंने देखिए जब मैंने इसको खोला देखा और मैं हैरान रह गया, और मैंने उसी टाइम जो है अमेज़ॉन के कस्टमर केयर पे कॉल कर दी। उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि आप इस लिंक पे जो है अपना ये फ़ोटो भेजिए प्रोडक्ट का जो आपको मिला है। तो मैंने 3-3 4-4 पिक्चर उनको भेज दी, एक बार भेजी फिर दूसरी बार भेजी, और उन्होंने बोला कि आपको जो है 27-28 तारीख तक जो है इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे ज़रूरी चाहिए थी वॉच, मैंने ऑर्डर करा था तो मुझे मतलब अर्जेंट चाहिए थी। तो कह रहे कि अब तो ये प्रोसीजर हमारा यही प्रोसीजर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वेट करिए। ठीक है, मगर मैंने तीसरे दिन मतलब 24 तारीख को फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा देखूँ क्या उस पर प्रोग्रेस है केस में। और तब मुझे पता लगा कि उन्होंने केस क्लोज़ कर दिया है, कि हमारी बैकएंड टीम ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है और पाया है कि प्रोडक्ट आपको सही डिलीवर हुआ है। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, और ये बहुत ही दुखद भी था, क्योंकि हम जो लोग हैं वो बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, कुछ सेव करते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, और इस तरह के फ्रॉड हमारे साथ होते हैं। और अमेज़ॉन ने तो पल्ला झाड़ दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि फिर इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ एस्केलेशन क्या है, किसको लिखूं कि ये मैटर रिजॉल्व हो। तो कह रहे कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हम ही सब कुछ हैं। अब मैंने, और साथ में मुझे एक ईमेल भी मिला, उन्होंने कहा कि आपको ईमेल आया होगा, आप उस पर ईमेल चेक करिए, उस पर रिप्लाई कर दीजिए। और मैंने इंटरनेट पे सर्च भी करा कि किसको एस्केलेट करूं, तो मैंने एग्जीक्यूटिव एस्केलेशन डाली। मैंने अमित अग्रवाल हैं जो इंडिया के हेड हैं अमेज़ॉन के, उनको भी लिखा। और साथ में जेफ बेसोज, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो भी हैं अमेज़ॉन के सीईओ और नॉट, पर मैंने उनको भी लिखा, और बहुत सारे ईमेल एड्रेस जो है वो वहाँ ऑनलाइन मुझे मिले, तो मैंने सब पे वो डाल दिया। साथ ही मैंने ट्विटर पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे भी ये सब डाल दिया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। मगर इसके अलावा दूसरे दिन मुझे फिर उस मेल का रिप्लाई आता है कि हमने चेक किया है कि आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। उस ईमेल पे मैंने जवाब दिया कि अगर वो प्रोडक्ट मुझे सही डिलीवर हुआ है तो ये जो पैकेज है और ये जो वॉच है ये कहाँ से आया मेरे पास। ये नॉइस फिट, ये नॉइस का
कलर फिट गो बज़ क्या है ये। और जब मैंने इसका प्राइस ऑनलाइन चेक किया तो ये 1500 रुपये की वॉच है, जबकि मेरी वॉच जो मैंने ऑर्डर करी थी वो 4000 की ऑर्डर करी थी। तो आप देखिए किस तरह का ये फ्रॉड कर रहे हैं। और इवन जो एग्जीक्यूटिव एस्केलेशन जो मैंने डाली थी उस पर भी वही जवाब दे रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एग्जीक्यूटिव एस्केलेशन का क्या मतलब है। ये इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन करी, तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करी? मेरे पास तो कोई नहीं आया जानने के लिए कि भाई आपको कहाँ प्रोडक्ट कौन सा डिलीवर हुआ है बताइए। तो क्या अपने ही एंड पे ये क्लोज कर देते हैं, अपने से ही इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं? ये किस तरह का मैकेनिज्म है अमेज़ॉन का, समझ से परे है। और अब तक मैं मेल लिखी है, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि उस मेल में मैंने लिखा है कि मैं कंज्यूमर फोरम में जाऊंगा, तो उस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि कॉल पे उन्होंने सरेआम यही कहा था मुझे कि आपका ये अपना पर्सनल डिसीजन है, आप चाहो तो आप केस फाइल कर सकते हो, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो क्लियर कट उन्होंने कह दिया। अभी मैं ऑनलाइन लीगल हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कर सकते हैं उस केस में। मैं वाकई में ही बहुत परेशान हूँ कि वो एक्चुअली में देखिए पैसे की बात भी नहीं है कि चलो चीट हुआ है कोई बात नहीं, मगर वो मुझे लायर कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं कि भाई आपने हमें तो पता नहीं, हमने तो सही प्रोडक्ट डिलीवर करा है। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने फ्रॉड करा है, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। अगर मैंने फ्रॉड करा है तो अमेज़ॉन को चाहिए कि वो मेरे अगेंस्ट में एक केस डालें, फाइल करें एक केस, पुलिस में केस डालें। मैंने पुलिस को भी कॉल किया, साइबर सेल को कॉल किया, वो कह रहे हैं कि इसमें तो साइबर क्राइम का सीन नहीं बनता है, ये साइबर क्राइम का केस नहीं है। तो मुझे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मेरे पास एक कंज्यूमर फोरम जाने का ऑप्शन बचता है, अब मैं मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसे काम होता है, क्या होगा। और हालांकि आजकल तो ऑनलाइन भी ये चलता है, ऑनलाइन भी ई दाखिल पे मैं जाके कंज्यूमर फोरम में डाल सकता हूँ, मगर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जो कि मुझे नहीं पता है कि वो किस तरह से तैयार होंगे। तो मुझे फिर भी लीगल हेल्प तो लेनी पड़ेगी और उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो मैं क्या करूँ उस चीज़ में? अब देखना ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मगर मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी सावधान रहिए, और जब भी कोई पैकेज आप कोई ऑर्डर आप करते हैं अमेज़ॉन से स्पेशली, तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये सच में फ्रॉड कर रहे हैं और नुकसान आपके पैसे का है। और साथ में आपको ये मेंटली टॉर्चर भी करते हैं ये बोल के कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने तो सही प्रोडक्ट दिया है। अगर सही प्रोडक्ट दिया है तो मेरे पास ये वॉच कहाँ से आया, ये जो मैंने ऑर्डर ही नहीं करा है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय था, तो इन्वेस्टिगेशन अमेज़न को करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करी? क्या अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करके क्लोज करके ये ठीक हो गया? मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और हो सके तो ऑफलाइन ही शॉपिंग करें। देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई ऑफलाइन, ना तो मैं दुकानदार हूँ। मैं हमेशा से, आज से कई साल पहले मतलब से ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। कई साल हो गए मुझे, 10-20 साल हो गए ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए। तो मुझे अच्छा लगता था कि यार ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मगर आज इतने सालों बाद मेरे साथ इतना ये जो फ्रॉड हुआ है, तो इससे मुझे लगता है कि नहीं, ऑफलाइन शॉपिंग ही करना बेहतर है। तो अगर आप भी ऐसा शिकार नहीं होना चाहते हैं तो खासकर अमेज़ॉन से इस तरह का शॉपिंग ना करें तो बेहतर है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, मैंने अमित अग्रवाल अमेज़ॉन के जो यहाँ के हेड हैं अमेज़ॉन इंडिया के, उनको मैंने पर्सनल ईमेल भी लिखा, ट्विटर पे टैग करके जो मैंने मेल लिखा था वो मेल उनको भी भेजा, मगर किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि इनका मोनोपोली है, और ये लोग चाहते हैं कि भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, अगर मैं एक केस फाइल भी कर दूंगा तो उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मगर जो एक आम आदमी है, कस्टमर, जो आम आदमी है, क्या वो केस लड़ सकता है जाके? वो बोलेगा फ्रॉड हो गया तो हो गया, मगर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे मुझे आप सज़ा दे दो, जेल में भेज दो, अगर आप साबित कर सकते हो कि मैंने फ्रॉड किया है आपके साथ, कि मैं आपको फर्जी ईमेल लिख रहा हूँ और मुझे सही वॉच आपने दी है, मेरा सही प्रोडक्ट दिया है,
तो आप मेरे पे केस करिए, मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ। अमेज़ॉन, मैं आपको डिफेम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। और आप जाओ तो इसके लिए केस करिए मेरे ऊपर। और मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है नॉइज़ का, जो कि शरेआम दिखा रहा है कि आप लोगों ने फ्रॉड किया है। और इवन आप उस पर गलती भी नहीं मान के मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है, बहुत ही डिस्गस्टिंग है अमेज़ॉन जैसी कंपनी के लिए। मुझे नहीं लगता था कि अमेज़ॉन में भी इस तरह के कांड होते हैं, इस तरह के काम होते हैं, मगर आज लग रहा है कि अमेज़ॉन में बैठे हुए लोग ही चोर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये आप लोग अगर इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको आगे भी बढ़ाएं, ताकि और लोग भी जो हैं सीख सकें, जान सकें कि किस तरह से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। और आप भी सावधान हो जाइए, और जब भी अनबॉक्सिंग करें तो एक वीडियो ज़रूर बना लें, क्योंकि वो आपकी सावधानी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके जो हार्ड अर्न मनी है वो उसके लिए है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो गया है, मगर देखिएगा ज़रूर और आगे भी बढ़ाइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।